अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। कल हमने हमारी 10वीं जमात की साइंस की किताब का सबक नंबर 1 कीमियावी तामुलात और मसावातें शुरू किया था और साथ साथ कुछ बेसिक नॉलेज भी शुरू किया था। तो इसमें उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। और अब हम इसके आगे का हिस्सा समझने की कोशिश करेंगे हमारे साइंस की किताब के सबक नंबर 1 का। तो कल मैंने जो समझाया था तो आज हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे फिर से कुछ अहम पॉइंट, ताकि आपका कल पढ़ा हुआ ताज़ा हो जाए, आपको याद आ जाए। तो कल हमने देखा था कि कीमियावी तामुलात क्या होते हैं, तबाई तामुलात क्या होते हैं, ये किस तरीके से वजूद में आते हैं और जब ये वजूद में आते हैं कीमियावी तामुलात और तबाई तामुलात, तो इसकी मसावातें कैसे लिखी जाती है, इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। और सबसे अहम तो मसावात लिखना ही है। तो मसावात लिखने में कौन से 4 ऐसे रूल है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला है आमिल अशिया, यानी बाएं तरफ लिखना मसावात को शुरुआत से। दूसरा था हासिल अशिया, कि जो भी इसका मिला हुआ हासिल होगा वो दाएं तरफ हासिल होगा। फिर इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए, जाहिर करने के लिए जो है वो तीर का इस्तेमाल करना, ताकि दोनों मवाद अलग हो, मिल ना जाए। चौथा, 2 या 2 से ज़ायद आमिल होंगे, यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है और उनका तामुल किया जा रहा है, तो उसको बआसानी समझने के लिए वहाँ पर जो है प्लस की जो निशानी है, जमा की निशानी, उससे ज़ाहिर किया गया कि आप बआसानी समझ सको। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा कि कल हमने बहुत सारी इक्वेशंस भी देखी और आप साइंस की किताब की जो आपके पहले सबक के जो पॉइंट्स हैं वो नोटबुक में लिखते चलें और आपको नोटबुक जल्द से जल्द इस लेसन के सवालात के जवाबात मश्क के साथ मुकम्मल करनी है। इंशाल्लाह मैं सवालात के जवाबात जो है आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। अब कीमियावी तामुलात को और ज़्यादा मालूमाती बनाने के लिए मंदरजे ज़ैल नुकात है। अब हम देखते हैं, हमने मसावात का तरीका देख लिया कि इसके तरीके क्या है लिखने के, किस तरीके से लिखा जाता है, 4 शराइत भी देख लिए। लेकिन अब अगर हम लोगों को हमारी मसावात को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है कि वो और ज़्यादा ऐसी दिखे कि वाकई में ये बहुत इम्प्रूव मसावात है, यानी बहुत समझ में आ रही है, दूसरों को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर इक्वेशन को और ज़्यादा मालूमाती बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको कैसे बनाएंगे। इतना ये करने के लिए, इक्वेशन को समझने के लिए, अब इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो कोई भी एलिमेंट्स जो है वो 3 हालत में पाया जाता है, गैसी हालत, माय हालत और ठोस हालत। ये 3 हालतों में पाए जाने वाला एलिमेंट्स, जब एलिमेंट्स है तो वो एलिमेंट्स यानी कि जौहरात से फिर वो क्या बनता है, मादा बनता है। तो मादे हमेशा 3 ही फॉर्म में रहते हैं, या तो वो ठोस होंगे, या तो वो माय होंगे, या तो वो फिर गैसी हालत में होंगे। तो मसावात के अंदर हम जब कोई इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, मसावात बनाते हैं, तो उसके अंदर जो भी हम इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं, जैसे हमने CuSO4 लिया था, फिर प्लस Zn मिलाया था, तो CuSO4 जो क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। और ये एलिमेंट्स के अंदर हमने जो CuSO4 जो था वो लिक्विड था, यानी माय था, और उसके अंदर जो हमने मिलाया सफ़ूफ, Zn का सफ़ूफ मिलाया था, तो वो क्या था, ठोस हालत में था। तो यानी हमें वो पता कैसे चलेगा कि ये इसका फॉर्म यानी क्या है, माय है, गैस है या ठोस है। तो हमें इससे मालूमाती बनाने के लिए इसकी जो तबई हालतें हैं, वो तबई हालत कौन सी है वो देखने के लिए हमने ये मसावात को बनाया किस तरीके से है। इसको कोई समझने की कोशिश करे तो इसको समझने के लिए उसकी हालत बताई जाती है। तो जैसे मसावात आपकी अगर गैसी हालत में है तो आपके जो एलिमेंट अशिया है जो वो ठोस हालत में है, तो ठोस हालत में हम मसावात, जैसे मैंने CuSO4 लिखा तो उसके बाद ब्रैकेट में जो है मैं वो S लिख दूंगी। S से क्या होता है कि वो सॉलिड, यानी कि वो कोई सख्त वस्तु है, सख्त चीज़ है, तो वो उससे जाहिर हो जाएंगी कि भाई ये ठोस है। आप S की अलामत से ही समझ जाओगे कि ये जो मादा है वो ठोस हालत में है। अब उसके अलावा अगर मसावात हमारी माय हालत में है तो माय हालत के लिए मैं क्या कर दूंगी, ब्रैकेट में मसावात के लिखने के बाद बाजू में जो है वो मैं माय हालत में
एल लिख दूंगी तो एल से आपको समझ में आ जाएगा कि मसावात जो है वो लिक्विड है, यानी कि माय हालत में है। इसी तरीके से अगर कोई मसावात गैसी हालत में है तो गैसी हालत में है तो मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूंगी, जी लिख दूंगी साइड में, तो इससे पता चल जाएगा कि जो ये मसावात है ये गैसी हालत में है। तो इस तरीके से हमारा कीमियावी मसावात लिखने का ये तरीका बहुत आसान है। अगर हम इसे आराम से पढ़ेंगे और देखेंगे तो मसावात लिखना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसके अलावा अगर आपको ये सब नहीं लिखना है कि जी नहीं लिखना, एल नहीं लिखना, एस नहीं लिखना, तो इसकी एक और तरीके से हम मसावात को बता सकते हैं कि कौन सी हालत में। अगर ये सब नहीं लिखना है कि आपको, तो क्या करना पड़ेगा, ये सब जाहिर नहीं करना है तो हमें जो तीर का निशान है, जो मसावात के दरमियान में हमने तीर का निशान लगाया था, उसके ज़रिए भी हम बता सकते हैं कि मसावात जो है वो ठोस है, माय है या गैसी हालत में। तो वो कैसे बताया जा सकता है कि अगर तीर का निशान ऊपर की सिमत में जाएगा, यानी ऊपर जाएगा, खड़ी सिमत में जाएगा, तो वो जो अलामत होंगी वो ठोस की अलामत होंगी। किसकी अलामत होंगी? ठोस की। अब उसके अलावा तीर जो है वो सीधे सिमत में, यानी जैसे बताया जाता है इक्वेशन के अंदर, देखा ना आपने, जैसा जाता है लिखते वैसा ही लिखते, तो मसावत जो है वो आबी महलूल होगा। क्या होगा? आबी महलूल होगा। और अगर वो जो मसावत के अंदर तीर जो है एलिमेंट्स मिला हुआ, यानी एक दूसरे के साथ दूसरे एलिमेंट्स मिले हुए हैं, तो मिले हुए एलिमेंट्स के साथ एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर मिले हुए तो आप ब्रैकेट के अंदर छोटा सा, अगर हमने मसावत लिखा तो आपने देखा होगा कि ब्रैकेट के अंदर छोटा सा हम ए क्यू लिख सकते। ए क्यू का मतलब होता है एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कि इसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिले हुए हैं, तो ये जो मिले हुए एलिमेंट्स है इसीलिए ए क्यू लिखा जाता है, एक्वेरियस। तो ये बता देता है कि भाई एक एलिमेंट नहीं है, एक कीमियावी अमल नहीं है, इसमें बहुत सारे कीमियावी अमल हो रहे हैं, तो एक्वेरियस से ज़ाहिर किया जा सकता है। और जब कीमियावी तामुल के लिए बाहर से हरारत दी जाए, बाहर से हरारत देने का क्या मतलब होता है कि हम जैसे पानी को उबाल रहे हैं, तो उबाल रहे हैं तो जैसे हम हम उसे बाहर से हरारत दे रहे हैं, तो उस पर जो है ये ट्रायंगल बनाना होगा। अब यानी कि जिसे साइंस ज़बान में डेल्टा कहते हैं। डेल्टा जैसे छोटा सा मुसल्लस एरो के ऊपर बना हुआ होता है, देखे होंगे हमने 9th के अंदर कि इक्वेशन के ऊपर एरो के ऊपर एक छोटा सा मुसल्लस का निशान बना होता है, तो ये मुसल्लस का निशान क्या जाहिर करता है? डेल्टा, जिसे हम मैथमेटिक्स में ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन इसे साइंस के अंदर डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा क्यों? कि भाई इसके अंदर कोई एक ऐसा अमल हुआ है कि मसावत को बनाने के लिए पानी को उबाला गया है या बाहर से कोई और तरीके से हरारत दी गई है। तो ये जो है ऐसी निशानियां हैं जो आपकी मसावत को और ज़्यादा मालूमाती बनाती है और आप ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हम हमारी मसावत में लिख सकते हैं। मसावत को मालूमाती बनाने के लिए सबसे पहले के कॉपर सल्फेट के आबी महलूल और जस्त के दरमियान जब हम तामुल करते हैं, ये मैं पिछली इक्वेशन फिर से दोहरा रही हूँ ताकि आपको इसी इक्वेशन के ऊपर सारी चीज़ें बआसानी समझ में आए, तो इसलिए मुझे ये फिर से दोहराना पड़ रहा है। कॉपर सल्फेट के आबी महलूल और जस्त के दरमियान जब हम तामुल करते हैं तो उस दौरान हरारत खारिज होती है। क्या खारिज होती है? हरारत। मैंने कल भी बताया था कि ये दोनों के दरमियान में जब तामुल हुआ तो धुएं की शक्ल में कुछ बाहर निकला, तो ये धुएं की शक्ल में बाहर निकलना यानी हरारत खारिज होना, यानी कि दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद जो है हरारत निकली वो भी हमारे हासिल अशिया में ही आएगी। हमें वो हरारत हासिल हुई। जब ऐसी हरारत खारिज हो, ऐसी कोई हमारे एक्सपेरिमेंट में मिले, तो हासिल अशिया में एलिमेंट्स के बाद प्लस की अलामत लगाकर हम हरारत लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? कि जो हमने जो एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने हमारा हासिल अशिया लिखा, जैसे कि हमने CuSO4 प्लस Zn को मिलाया, फिर तीर का निशान लगाया, फिर उसके बाद वो क्या बन गया? ZnSO4 बन गया। तो ZnSO4 के बाद हम उसके साइड में लिख देंगे हरारत। क्या लिख देंगे? हरारत। तो उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल इस तरह भी कर सकते हैं, उसमें टेम्परेचर और पर्टिकुलर दबाव भी हम
चाहे तो उसमें डाल सकते हैं, और एक एलिमेंट होना चाहिए, तब जाकर आप सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक तरीका है कि एक वनस्पति तेल, मैं मिसाल दे रही हूँ आपको, दूसरी मिसाल दे रही हूँ आसान सी। एक वनस्पति तेल को हम 60 डिग्री सेल्सियस यानी इतनी दर्जे हरारत पर हम उसको जो है वो आमिल निकल यानी एक केमिकल है, एक एलिमेंट है निकल, वो हम वनस्पति तेल के अंदर डालकर उसकी मौजूदगी के साथ उसको गर्म करेंगे। कितने टेम्परेचर पर? 60 डिग्री टेम्परेचर पर हम उसको गर्म करेंगे। किसकी मौजूदगी में? निकल की मौजूदगी में। तो हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जब ये दोनों का तामुल होगा तो हाइड्रोजन गैस वजूद में आएगी, और वजूद में आएंगी तो बहुत सारे तमासी आमिल भी वजूद में आएंगे। तो जब दोनों चीज़ों का तामुल होगा, किसका तामुल होगा? यहाँ पर वनस्पति तेल के अंदर हमने 60 डिग्री टेम्परेचर पर हमने निकल किसकी मौजूदगी के अंदर हमने वनस्पति तेल के अंदर हमने निकल की मौजूदगी के अंदर उसको गर्म किया। तो जो गर्म करने के बाद हमको हरारत हासिल हो रही है, गैस मिल रही है, वो हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस हमको मिली, तो हाइड्रोजन गैस को मिलने के बाद जो वो मवाद है वो तेल से घी में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? वो हमारा वनस्पति घी तैयार हुआ। तो 60 डिग्री टेम्परेचर पर, और निकल जो है ये मस्ट यानी बहुत ज़रूरी है। अगर हम वनस्पति तेल को 60 डिग्री टेम्परेचर पर नहीं गर्म करते हैं या उसमें निकल नहीं मिलाते तो हमें वनस्पति घी नहीं मिलेगा। यानी ज़रूरी है एकदम। तो क्या करेंगे कि जो एरो है उसके ऊपर हम टेम्परेचर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर वो जो एरो की निशानी होती है, वो एरो की निशानी के ऊपर हम क्या करेंगे? टेम्परेचर लिख देंगे। भाई 60 डिग्री दर्जे हरारत पर मैंने इसे किया है। 60 डिग्री दर्जे हरारत पर बताने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, 1 मिनट, जैसे मैंने ये एरो दी हूँ तो एरो के ऊपर मैं मेंशन कर सकती हूँ 60 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से क्या होगा कि बआसानी हम लिख सकते हैं कि मेरा जो तामुल है वो मसावात जो है वो इस तरीके की बनी। इसी तरीके से ये मसावात थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और ये हमें ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कीमियावी तामुलात की किस्में, अब जो तो हमने देख लिया मसावात कैसे बनेंगी, क्या ज़रूरी शराइत है, किस तरीके से होगा, लेकिन अब तामुलात बनाने के लिए भी उसकी कुछ किस्में हैं। तो उनकी कुछ किस्मों में यहाँ 4 किस्में ज़ाहिर की गई है: तहलीली तामुल, इत्तेहादी तामुल, हटाव तामुल और दोहरा हटाव तामुल। तो ये जो तामुलात में आमिल अशिया और हासिलात की नौइयत और तादाद के लिहाज से 4 किस्में बताई गई हैं। क्या बताया गया है कि तामुलात में आमिल अशिया और हासिलात की नौइयत और तादाद के लिहाज से 4 किस्में हैं, जो मैंने आपको बता दी ये चारों। तो हमें अब इसको समझना है कि ये 4 कीमियावी तामुलात की किस्में हैं, तो ये कैसे अप्लाई होंगी मसावात के ऊपर और किस तरीके से इनकी अलग अलग तारीफ़ें हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि किस्में जो है वो कि आमिल अशिया और हासिल अशिया की नौइयत की तादाद की बेस पर ही होती है। यानी कि आपको जो इंग्रेडिएंट्स है, जो मेन डिश बना रहे हैं आप उसके, तो उसकी तादाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है उस पर है। तो उस पर से डिसाइड होगा कि भाई कितनी डिश बनानी है, 1 डिश बनानी है, 2 डिश बनानी है, 3 डिश बनानी है, ज़ायद बनाना है या कुछ नहीं बनाना है। तो इस तरीके से ये जो इंग्रेडिएंट्स है आपके, वो इंग्रेडिएंट्स तय करेंगे कि आपको डिश कितनी बनानी है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये तय किया गया है कि कीमियावी मसावात को बनाने के लिए कि कौन कौन से तामुलात का इस्तेमाल होगा। तो तहलीली तामुल का इस्तेमाल होगा, तो पहले इत्तेहादी तामुल का इस्तेमाल होगा, हटाव तामुल का इस्तेमाल होगा, दोहरे हटाव तामुल का इस्तेमाल होगा। और ये चारों तामुलात पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान से समझना है और इसके बारे में मालूमात हासिल करके अपनी नोटबुक में पॉइंट नोट डाउन करते चलने हैं।
अब सबसे पहले है तहलीली तामुल। तो तहलीली तामुलात ये उन तामुलात में से है कि जब कोई एक अशिया या कोई मुरक्कब अशिया तहलील होकर यानी छुट्टी होकर दो या दो से ज़्यादा अशिया पैदा करती है, तो यानी आसान अशिया में तहलील हो जाता है। या तामुलात इत्तेहादी तामुलात के बिल्कुल बरक्स है। ये तामुलात उस वक्त वाक़ई होते हैं जब अशिया को हरारत, बिजली, रोशनी की तवानाई दी जाए। समझ रहे हो कि क्या बताया गया है तहलीली तामुलात का, कि ये जो है इसका जो मुरक्कब है यानी इसके अंदर जो भी केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, जिसकी भी जो भी इक्वेशन है, जो इक्वेशन की जा रही है, तो वो दो या दो से ज़ायद होंगी। और ज़ायद होने के साथ साथ ये बासानी छुट्टी पड़ जाती है यानी अलग अलग हो जाती है। और ये जो ऐसे तामुलात है तो वो किस फॉर्म में होते हैं, यानी तो ज़्यादातर ये हरारत यानी इसको दर्जे हरारत पर गर्म करेंगे तो वो अलग होगा। बिजली या रोशनी की तवानाई देखकर इस तामुलात को कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसकी एक मिसाल है 2H2O। 2H2O है तो उसकी बरकी रो यानी इसको गर्म किया गया, तो गर्म करने पर क्या मिला 2H2 + O2 यानी कि हाइड्रोजन भी मिला और ऑक्सीजन भी मिला। पहले वो क्या था, वो हाइड्रोजन था, लेकिन हाइड्रोजन को जब गर्म किया यानी उबाला तो उबालने के बाद क्या हुआ कि हाइड्रोजन अलग हुआ और ऑक्सीजन अलग हुआ। तो ये क्या है कि कोई भी एक इक्वेशन यानी कोई चीज़ को गर्म कर रहे हैं या दबाव दे रहे हैं, हरारत दे रहे हैं, बिजली की झटके की वजह से करंट के इक्वेशन को देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि तहलीली तामुल जो है, जिसका मेन पर्पस जो उसमें एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को छुट्टा कर देता है और छुट्टा कर कर अलग अलग तकसीम कर देता है। उसके बाद आता है इत्तेहादी तामुल। तो इत्तेहादी तामुलत जो है वो दो या ज़्यादा अनासिर या मुरक्कबात इत्तेहाद करके नई शे बनाते हैं। इत्तेहाद करना जैसे कि हम बोलते हैं ना आम ज़बान में, इत्तेहाद का मतलब होता है कि भाई एक साथ रहो, जुड़ कर रहो। तो ऐसे ही ये जो है ये केमिकल बॉन्डिंग को एक साथ रख कर इत्तेहादी अमल करता है, यानी इसके साथ जो है एक अनासिर के साथ दूसरे दो या दो से ज़ायद जितने चाहे उतने अनासिर को जोड़कर इसके साथ अमल करके कोई भी नई अशिया बना सकते हैं। जैसे कार्बन है, सी लेंगे, अब सी को प्लस करेंगे और उसके अंदर पानी मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे पानी, तो C+O2 क्या करेंगे C+O2, C+O2 तीर का निशान, तो CO2 यानी क्या बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ये जो हमारी मसावात थी कि C+O2 तीर का निशान CO2। तो ये था इत्तेहादी तामुल और तहलीली तामुल। अब आता है हटाव तामुल। तो हटाव तामुल के इन तामुलात में ज़्यादा मुतामिल अंसर किसी दूसरे मुरक्कब से कम मुतामिल अंसर को इलाहिदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जो यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इत्तेहादी तामुल जो था, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये बहुत तहलीली तामुल से इसका एक तरीके का उल्टा फॉर्म है कि तहलीली तामुल में क्या होता है कि मुरक्कब जो है वो मिलते हैं और बाद में टूटते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले से ही जो मुरक्कब का आमेज़ रहता है वो जुड़ा हुआ रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर AB, तो AB को हम इक्वेशन यानी गर्म करेंगे या कुछ भी करेंगे तो A+B जो है वो भाप की शक्ल में उड़ जाएगा या निकल जाएगा। अब दूसरा तामुल है हटाव तामुल। हटाव तामुल जो है ये एक तरीके का, जब एक मुरक्कब है, मुरक्कब में सुस्त आमिल, अब सुस्त यानी बहुत धीरे काम करने वाले, अब जो 118 अनासिर का जदौल है तो उसके अंदर कुछ अवामिल जो है वो बहुत फास्ट है यानी बहुत जल्दी केमिकल रिएक्शन कर लेते दूसरे के साथ, कोई बहुत सुस्त है, किसी के साथ मिलना ही नहीं चाहते। तो ये तामुल के अंदर भी ऐसा ही होता है। हटाव तामुल में हटाव का मतलब ही है कि सुस्त वाले को हटा देना। तो जब एक मुरक्कब में सुस्त आमिल यानी बहुत सुस्त आमिल अंसर के आयन की जगह, अब क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे, कि जब एक मुरक्कब यानी कोई भी बना हुआ आमेज़े में सुस्त आमिल, अब कोई अंसर है, अंसरों के बाद क्या बनता है मुरक्कब के बाद क्या बनता है आयन, तो वो आयनों की जगह पर दूसरा तेज़ आमिल अंसर अपने आयन बनाकर ले लेता है, तो उस कीमियावी तामुल को हटाव तामुल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास दो आमिल अशिया है, एक है A और एक जो है मुरक्कब है। तो जो B और C, मैं A और B और C की मिसाल दे रही हूँ, तो जो B और C मिल कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि BC और C में से B सुस्त आमिल है तो वो B को हटा देगा। देखो A B C है
तो अब ए अकेला है और बी सी मिले हुए, तो जो इसके अंदर बी जो है वो सुस्त आमिल है, तो ए जो है वो ए के साथ ए प्लस बी सी करेंगे, तो बी सी के अंदर से क्या होगा, बी हट जाएगा और ए डायरेक्ट सी के साथ तामुल कर लेगा। तो ये क्या होता है कि इस तरह के अंदर जो सुस्त तामुल है वो हट जाएगा और डायरेक्ट ए जो है वो सी के साथ तामुल कर लेगा। तो ये ऐसा तामुल को हटाव तामुल कहते हैं। अब बात करेंगे दोहरे हटाव तामुल की, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा आसान है। ये ऐसा तामुल है जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से ठोस मादा तैयार होता है। अब आमिल अशिया जो आपको पता है बता दिया गया, आमिल अशिया के दरमियान में आयन बदलेंगे, यानी केमिकल रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन के अंदर जो मादा होगा वो ठोस तैयार होगा। तो वो ठोस मादा जो तैयार होता है तो उसे दोहरा हटाव तामुल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दोनों भी एलिमेंट है वो मुरक्कब होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक ए बी है, ए बी यानी मिला हुआ ए बी, अब उसके साथ है सी डी प्लस सी प्लस डी, तो ये क्या हुआ, ए बी प्लस सी डी। अब ए बी प्लस सी डी के साथ क्या हुआ, एरो के निशान के साथ, तो ए ने डी के साथ तामुल करा और सी ने बी के साथ, तो इसकी जोड़ी ए बी प्लस सी डी से क्या बन जाएंगी, सी बी प्लस ए डी। ए बी और सी डी के आयनों में तब्दीली हो जाएंगी। तो ये जो था हमारा दोहरा हटाव तामुल था। अब है तकसीद और तहवील। अब तकसीद और तहवील यहाँ पर देखो बताया गया है, आप देखेंगे तकसीद और तहवील के अंदर, या फ़ोटो के अंदर, ये मैंने किताब की फ़ोटो दी हूँ यहाँ पर आप लोगों को, कि तकसीद और तहवील, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में तकसीद हो रही है। क्या हो रही है, कॉपर की ऑक्साइड में तकसीद हो रही है कि कॉपर पाउडर की सतह पर सिया कामिनी ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, और ये सियाशाई क्यों बनी है, इसके लिए ऑक्सीजन के साथ तामुल करके कॉपर ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर एक जो लिया गया है, यहाँ पर देखेंगे एक तजुर्बा किया गया है, तो इसमें एक चाइना डिश ली गई, यानी एक कटोरी ली गई है, उसमें कॉपर का सफ़ूफ यानी जिंक का पाउडर लिया गया है, और एक स्टैंड है, वो स्टैंड के अंदर जिसके ऊपर कटोरी रखी गई है, चाइना डिश रखी गई है, उसके नीचे तार की जाली लगी हुई है। देखेंगे आपके पास किताब मौजूद है, आप खोल के भी देख सकते हैं। तार की जाली लग गई है, फिर उसके बाद उसका स्टैंड है जिसे तपाई स्टैंड कहते हैं, और बराबर चाइना डिश जिस जाली पर रखी गई है उसके नीचे बर्नर लगाया गया है। क्या रखा गया है, बर्नर। अब ये इसका तामुल होगा, जाहिर सी बात है कि कॉपर को जब हरारत दी जा रही है यानी जलाया जा रहा है, तो कॉपर से वो कॉपर ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा। कैसे तब्दील, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि गैस का अमल हुआ। जाहिर सी बात है कि कॉपर जलेगा तो धुआं तो उठेगा ना, तो धुआं उठा तो ये किसका धुआं हुआ, कॉपर ऑक्साइड का धुआं हुआ। तो जो ये अमल हुआ इसे तकसीद का अमल कहेंगे। किसका अमल कहेंगे, तकसीद का। अब देखो यहाँ पे मसावत भी बताई गई है कि 2Cu + O2, यानी कि यहाँ पे कॉपर था, कॉपर के एलिमेंट्स थे, प्लस इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा पानी था। अब इसको हरारत दी गई, मैंने बताया आपको इससे पहले मसावत लिखने के तरीके के अंदर हरारत। तो जब इसका तामुल हुआ तो ये क्या बन गया, CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड, इसके अंदर ये तब्दील हो गया। गर्म किए हुए कॉपर ऑक्साइड Cu से जब हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है तो सतह पर मौजूद सिया परत भूरे रंग में तब्दील हो जाती है, क्योंकि इसमें रजई तामुल होता है और कॉपर हासिल होता है। यानी क्या हुआ कि जब इसको गर्म किया गया तो गर्म करने के बाद हाइड्रोजन गैस तो निकल गई, लेकिन इसकी सतह पर एक काला भूरे रंग का मादा जम गया। क्यों जमा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी दूसरी चीज़ें भी मौजूद थे, दूसरे केमिकल थे, तो इसके लिए अंदर इस तरीके का इसके साथ तामुल हुआ। तो ये जो हुआ ये तकसीद का अमल हुआ। किसका अमल हुआ, तकसीद का। तो ये जो अब तकसीद और तहवील समझ लेंगे कि एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। तो तकसीद क्या है कि हरारत देकर गर्म करना, क्या करना, हरारत देकर गर्म करना। और तहवील क्या है कि माय वाले मादे यानी ऑक्सीजन और पानी वाले मादों के साथ उसकी तहवील करना। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि अगर कोई शय
तामुल के दौरान ऑक्सीजन हासिल करती है तो ये तकसीद शुदा कहलाती है। अगर कोई शय तामुल के दौरान ऑक्सीजन खोती है तो ये तहवील कहलाती है। दो चीज़ें याद रखेंगे कि जब ऑक्सीजन हासिल करेंगी तो वो तकसीद का अमल करेंगी, और जब वो ऑक्सीजन को खो देंगी तो वो तहवील का अमल होंगी। अब ऑक्सीजन हासिल करना और खो देना क्या है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसके अंदर के जो एलिमेंट्स में मौजूद है तो वो कभी ख़त्म हो जाता है और कभी जो है ना होकर वापस आ जाता है। तो इसी तरीके से जब कोई हम इक्वेशन कर रहे हैं तो इक्वेशन के अंदर ऐसा हो बाज़ दफ़ा कि उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है तो मौजूद होगा तो वो तकसीद का अमल हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन मौजूद होकर वो चला गया यानी निकल गया और कुछ और में तब्दील होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया या कुछ और बन गया, तो ये क्या होगा, तहवील का अमल होगा। तो तामुल के अंदर ऑक्साइड ऑक्सीजन खो रहा है और इस तरह इसकी तहवील हो रही है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन हासिल कर रही है इसलिए तकसीद हो रही है। दूसरे लफ्ज़ों में किसी तामुल के दौरान एक मुतामिल की तकसीद होती है जबकि दूसरे की तहवील की। इसी तरीके से तहवील और तकसीद तामुलात पर रिडक्शन कहलाते हैं। अब ये देख लें कि ऑक्सीजन को खोने का अमल और ऑक्सीजन को पाने का अमल। जो ऑक्सीजन को पा लेगा वो तकसीद का अमल, और जो ऑक्सीजन को खो देगा वो तहवील का अमल कहलाएगा। ये आप लोग इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, और ये शक्ल बनाकर इसकी तारीफ़ें लिखकर इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है इम्तिहान में। अब कीमियावी तामुलात की रफ्तार और असरअंदाज होने वाले अवामिल। अब देखो रफ्तार यानी कि सुस्त रफ्तार है या तेज़ रफ्तार है वो, तो जैसे मैंने यहाँ दिया है, जैसे कि लोहे की अशिया पर जंग लगना। अब ये लोहे की अशिया पर जंग लगना, तो ये एकदम से तो जंग नहीं लग जाएगा, धीरे धीरे जंग लगता है ना। बहुत टाइम से लोहा जो है वो रखा हुआ है और धीरे धीरे बारिश का मौसम आया, नमी वाला मौसम शुरू हुआ तो धीरे धीरे इस पर जंग लगना शुरू हुआ। तो ये कैसा अमल है, सुस्त रफ्तार का अमल है। उसके बाद खाना बनाने का अमल, तो खाना बनाने का अमल तो हमारा तेज़ रफ्तार अमल हो, क्योंकि हम झट से खाना बना लेते, किचन में गए और फटाफट हमारा खाना तैयार। उसके बाद चट्टानों की झीज होकर मिट्टी बनने का, चट्टानों की झीज होकर मिट्टी बनती है तो कैसे बनती है, चट्टानों के ऊपर कई टाइम तक पानी पड़ेगा, वो अंदर से कमज़ोर होती जाएंगी, हल्की हल्की दरारें पड़ेंगी और फिर वो एकदम से गिरेंगी तो वो बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी, मिट्टी बन जाएंगी। तो मिट्टी बनी तो ये कैसा अमल है, सुस्त रफ्तारी का अमल है। और इसी तरह इम्तिहानी नली में खाने का सोडा मिलाने पर बुलबुले पैदा होना, तो ये क्या हुआ, इम्तिहानी नली यानी कोई भी एक टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, हम जैसे खाने का सोडा हम कुछ भी अशिया को सॉफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो खाने का सोडा जो है अगर हम उसमें मिला लेंगे तो क्या होगा, ये वो फटाक से रिएक्शन करेगा। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर इनो सोडा लाते हैं, किसी को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो इनो सोडा लाकर पानी में मिलाया जाता है, उसका महलूल बनाया जाता है, तो क्या होता है कि तुरंत वो इफ़ेक्ट करता है, पानी की जो पहली प्रॉपर्टीज़ रहती है उसको खोकर वो बिल्कुल उसके अंदर बुलबुले पैदा होना शुरू हो जाते हैं, वो ऊपर की सिमत में आने लगता है, उसमें इतना गैस होता है। तो ये कैसा अमल है, ये तेज़ रफ्तार का अमल है। आज की इस क्लास में इतना ही, कल इंशाल्लाह हम इसके आगे का देखेंगे और मैं आपको इसके मश्क के सवालात के जवाबात, जो आप सबके पास किताब तो मौजूद होंगी ही, वो किताब में आप देख कर नोटबुक में लिखना शुरू कर देंगे। मैं आपको एक PDF के शक्ल में या कोई और शक्ल में जो है सवालात के जवाबात आपको दे दूंगी, आप उसको नोटबुक में लिखने का काम शुरू कर देंगे। अब इसके बाद तो एक लिंक आएंगी और ये जो कुछ समझाया वो समझाए हुए सवालात के जवाबात आप लोगों को देने हैं, और कुछ अगर समझ ना आता हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। और मैसेज करने का वक्त आपका सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक का ही है, उसके बाद कोई मैसेजेस के जवाब नहीं मिलेंगे आपको। चलिए, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरा वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।